सारा, बेटा दर्द में कमी आई? जी अम्मी, पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर क्या कहता है, कब तक ठीक हो जाएगी ये? उसने कहा है जी कि फ्रैक्चर नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर ज़रूर है, कुछ दिन लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी, आपने बताया नहीं कि आपको ये चोट लगी कैसे? सलमा, एक्चुअली बाथरूम में पानी गिरा हुआ था, पाँव स्लिप हो गया तो चोट लग गई। लेकिन भाभी, रिमशा तो बता रही थी कि आपको आतिफ भाई ने मारा है। नहीं सलमा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सो रही थी। मामा, आप झूठ बोल रही हैं, पापा ने आपको मारा था। आप गिर गई थी और आपको चोट लग गई थी। ये तुम क्या हरकतें करने लगे हो? तुम इस हद तक भी गिर सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारे खानदान के मर्दों ने तो कभी जानवर पर हाथ नहीं उठाया, और तुमने औरत जात पर हाथ उठा लिया। मारना तो मैं खुद को ही चाहता था, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं ऐसा काम करने के बारे में सोचूं, उससे पहले मैं मर क्यों ना जाऊं। तो क्या ये मासूम झूठ बोल रहे? नहीं, मैं बालक बादशाह झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं। मेरी किसी को समझ में नहीं आती है। हाँ, तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आराम से बात करें। आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे ना थे। इसने मुझे ऐसा कर दिया। हाँ हाँ, सबकी बर्बादी और तकलीफ का सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, जैसे खुद तो मैं बहुत कह के लगा रहा हूं। मत करो मस्खरों वाली हरकतें, जहर लगते हो। पहले यही जहर अमृत था आपके लिए।
हालात का ये तेज बहाव कब तक सहेगी कागज की नाव। हालात का ये तेज बहाव कब तक सहेगी कागज की नाव। यादों की सरगम जब दिल छेड़े आंखों का पानी मारे थपेड़े। करती हूँ जो नाकाम वो हर एक तदबीर है। कामरान, क्या तू मरियम को भूल नहीं सकता? भूला उन्हें जाता है जो दिल में न रहते हो, जो दिल में रहते हैं वो कभी माजी नहीं बनते। हर पल हर लम्हा साया बन के आपके साथ चलते हैं। तुमने जब से मरियम को दोबारा देखा है, तेरी बातों में बड़ी शायरी सी नजर आती है। अच्छा ये बता, तेरी आतिफ से मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हुई मेरी, लेकिन फोन आया था उसका। कह रहा था कि सारा भाभी के पाँव में चोट लग गई। सारा भाभी के पाँव में चोट लग गई? कब, कैसे? फोन पे तो यही बताया था उसने, बट समथिंग रॉन्ग। कैसी हो?
तबीयत ठीक है? मूड खराब? मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हशाश बशाश हूँ, सेहतमंद हूँ, मूड भी अच्छा है मेरा। हंस रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, जश्न मना रही हूँ। क्यों ना ऐसा करूँ? मेरा शौहर मुझे एक बार फिर धोखा दे गया है ना खुशी की बात? मरवा दरअसल बस कर दो आतिफ, बस कर दो प्लीज। सारा के पांव में फ्रैक्चर हो गया था। ओह, बहुत खूब बात है, बहुत खूब। कम से कम बहाने तो अच्छे बनाने सीख लो। वही तकिया नुसी रिवायती बातें। अरे ऐसी बातें तो स्कूल के बच्चे करते हैं। तुम एक काम करो, ये कॉलम वॉलम लिखना छोड़ दो। फिलहाल किसी शातिर उस्ताद के पास आज के दौर के नए बहाने बनाने सीखो और फिर दूसरों को सिखाओ। मैं लानत भेजता हूं बहाने बनाने वालों पे। ऐसा मत कहो आतिफ। अरे कम से कम अपने ऊपर तो लानत मत भेजो। बस कर दो मत। ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा? मुझे ही थपेड़े क्यों पड़ रहे हैं? हर कोई हकारत से देख रहा है मुझे, रौंद कर गुजर जाता है। क्या कसूर है मेरा? वाह आतिफ वाह, तुम्हारा कसूर क्या है? झूठे हो तुम, बुज़दिल हो। एक दिन वादा करते हो साथ इकट्ठे रहने का और दूसरे दिन सारा बेगम के खौफ से दुम दबाकर उसके पहलू में जाकर छुप जाते हो। मुझे मेरी मिनाल की सांसों की कसम। मत खाओ मेरी बेटी की झूठी कसम। वो मेरी भी बेटी है। नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी सिर्फ रिमशा है, इसलिए तो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तुमसे। मुझे पता था कि तुम ये वादा नहीं निभा पाओगे। ओ खुदा, काश के तू नीचे आके इन सबको बताए कि सच क्या है। आतिफ, खुदा भी सिर्फ सच्चे लोगों की सुनता है, तुम्हारे जैसे झूठों की नहीं। इंशाल्लाह फिर वो मेरी जरूर सुने। प्लीज तुम यहां से चले जाओ आतिफ, वरना जरूर कोई नुकसान हो जाएगा। फायदा भी हो तो ऐसी इज्जत अफजाई के बाद मुझे रुकने का कोई शौक नहीं है। दोबारा आऊंगा और साबित करूंगा कि सच क्या है।
कामरान से भाग रही हो। तुम उससे नहीं भाग सकती, वो तो तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है। तुम जहां जाओगी वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। नहीं, मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। जानते हुए भी अनजान बन रही हो। जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ, बहुत जल्द साबित हो जाएगा। झूठ को सच साबित कर देने से भी झूठ तो झूठ ही रहता है। सच क्या है और झूठ क्या है मैं जानती हूँ, और मेरे लिए इतना काफी है, कोई माने या ना माने। कैसी हो? पहले से बेहतर। आंटी का कुछ देर के लिए घर गई हैं, रेमशा को भी साथ ले गई। वैसे तुम्हारी अम्मी को तुम्हें इस हालत में छोड़ना नहीं चाहिए था। और तुम्हें? ऑफिस जाना जरूरी था। और उसके घर जाना भी बहुत जरूरी होगा। सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। लेडीज परफ्यूम की तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मेरा एक दोस्त आया बाहर से, उसने लगाया है। आपका दोस्त लेडीज परफ्यूम लगाता है? सारी जिंदगी तुम्हें यकीन दिलाते दिलाते गुजर जाएगी मेरी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा। यकीन तो मैं आपका तब करूंगी जब आप मुझसे सच बोलना सीखेंगे। कितना बेबस होता है इंसान। सारी जिंदगी सच को सच साबित करने में लगा रहता है, जबकि झूठ को सच साबित करना इंतहाई आसान है। खैर, ये बातें छोड़े। आपके अब्बू का फोन आया था। क्यों? कह रहे थे कि सलमा के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। कल हमारा भी जाना जरूरी है। खैर, फोन करके पूछता हूँ, अगर कोई जरूरी काम है तो बता दे। कामरान से भाग रही हो। तुम उससे नहीं भाग सकती, वो तो तुम्हारे दिल में छुपा है। तुम जहां जाओगे वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। खुदावन, इस दुनिया ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया है। मुझे नफरत हो गई है इस दुनिया से। मैं ये दुनियादारी छोड़ना चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ। मैं तेरे बंदों में सच्चा प्यार बांटना चाहती हूँ, अपनी जात की नफी करना चाहती हूँ।
मैं अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तेरी राह में वक्फ करती हूँ। आज से मेरा जीना मरना सब तेरे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ तेरी रजा चाहिए। तू ही सब देने वाला, प्यार, मोहब्बत, सुख, चैन। अब मेरे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। मैं जिस रास्ते पर निकल चुकी हूं उससे वापस कभी नहीं लौटूंगी। कामरान क्या, चाहे कयामत भी आ जाए, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। खुदावंद मुझे मज़ीद हिम्मत, ताकत और हौसला अता फरमा। तुम क्या समझती हो? मुझे पता है कि तुम एक जिद्दी और पागल लड़की हो, तो मैं तुमसे बड़ा जिद्दी और पागल लड़का हूं। अगर इंसान मोहब्बत पा लेने से मुतमईन हो जाता है तो मोहब्बत खो देने से तड़प उठता है। मरियम, मैं इस वक्त एक जख्मी परिंदे की मानिंद हूं जो ना उड़ सकता है ना बैठ सकता है। तुमने मुझसे मेरी परवाज़ छीन ली मरियम, लेकिन मैं तुम्हें उड़कर दिखाऊंगा। मुझे अफसोस इस चीज का है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए। करते रहो ऐसी बातें जो कभी मुमकिन नहीं हो सकती। हेलो, मरवा बात कर रही हूँ।